शराब और शबाब से दूर रहना चाहिए, ऐसा कहते हुए आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा और वास्तव में ये चीज़ें आदमी को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन कहीं-कहीं शराब बड़े से बड़े मामले का खुलासा भी कर देती है, पुलिस का काफ़ी शराब सहयोग कर देती है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है कोरबा। कोरबा जिले के अंदर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कुसमुंडा। इसी थाना क्षेत्र में 29 मई 2023 को कुछ दोस्त बैठ कर के रात में शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान दोस्तों की आपस में किसी बात को लेकर के कहा-सुनी शुरू हो जाती है और एक दूसरे पे लोग डायलॉग पे डायलॉग देने लगते हैं। इतने में एक दोस्त को गुस्सा आता है, दूसरे दोस्त को कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें ऐसे जगह ठिकाना लगा दूँगा कि तुम्हारा परिवार को पता तक नहीं चल पाएगा कि तुम कहाँ गए, अभी तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या-क्या किया है। यह बात सुन के दूसरे दोस्त को भी गुस्सा आता है और वो भी पूछ पड़ता है कि तुमने क्या किया है और तुम क्या कर लोगे मेरा? तो वो दोस्त बोलता है कि मैंने 2018 में एक लड़की की हत्या कर दी थी और आज तक न तो उसके घर वालों को पता चला और न ही पुलिस को पता चला कि उसकी हत्या किसने की या उसकी हत्या हुई भी या नहीं हुई, किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगा। यह बात सुनते ही सारे दोस्तों में सन्नाटा फैल जाता है, सभी दोस्त अपने-अपने घर चले जाते हैं। जिस दोस्त ने ये बात को कही थी उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि सारे दोस्त डर गए और यहाँ से भाग गए। अगली सुबह उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त कुसमुंडा थाने पहुँचता है और 30 मई 2023 को जाकर के पुलिस को सारी बात बता देता है कि उसने किसी महिला का हत्या किया था। इस तरह की घटना को वो कबूल कर रहा था। अब पुलिस इस मामले को लेकर के जाँच में जुट जाती है। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंदर ही एक कॉलोनी पड़ती है, एक एरिया पड़ता है जिसका नाम है SECL। कुसमुंडा थाना क्षेत्र में ही ये क्षेत्र पड़ता है। SECL की रहने वाली सलमा सुल्ताना, जो बेहद खूबसूरत लड़की थी, पढ़ने में ठीक थी और वहाँ के एक लोकल टीवी चैनल में वो न्यूज़ एंकर के रूप में काम कर रही थी। धीरे-धीरे सफलता इस लड़की की कदम चूम रही थी। वो अक्सर परिवार में चर्चाएँ करती रहती थी कि मैं यहाँ रुक करके नहीं मानूँगी, मैं नेशनल लेवल की मीडिया में जाऊँगी, वहाँ एंकरिंग करूँगी, नहीं तो मैं मॉडलिंग करके जा कर के फ़िल्मों में हीरोइन बनूँगी। इस तरह की बातें वो अपने परिवार वालों को अक्सर बताया करती थी। वास्तव में वो सफलता उसे मिल रही थी। धीरे-धीरे उसकी पहचान बढ़ रही थी, उसका फ़ेम बढ़ रहा था। जहाँ जाती थी लोगों का एक भीड़ इकट्ठा हो जाता था उसके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए। कोई उसे चाय ऑफ़र करता था, तो कोई कुछ ऑफ़र करता था। मतलब इस तरह से लड़की के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। सलमा सुल्ताना फ़िटनेस फ्रीक थी, यानी अपने फ़िटनेस को ठीक से रखने की दीवानगी उसके अंदर खूब थी। इसलिए वो वहीं स्थित गंगा श्री जिम में जाया करती थी, जो एक मधुर साहू नाम के लड़के का वो जिम था। मधुर साहू भी काफ़ी हैंडसम था। सलमा सुल्ताना जब लगातार उस जिम में जाती थी, वो लड़का वहाँ मौजूद रहता था। धीरे-धीरे इनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और वो गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद ये फिज़िकल होते हैं, फिज़िकल के बाद इनका रिलेशन ऐसे ही चलता रहता है। इसी बीच एक दिन सलमा सुल्ताना के हाथ मधुर साहू का मोबाइल लग जाता है, तो वो मोबाइल में देखती है तो मधुर के मोबाइल में तमाम लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स पड़े हुए थे। इस बात को लेकर के वो धीरे-धीरे पता करना शुरू करती है कि आखिर मधुर साहू का कितने लड़कियों से अफ़ेयर है। तो व्यक्तिगत रूप से जब वो पता करती है तो उसे खुद पता चलता है कि 200 प्लस लड़कियों से मधुर साहू का अफेयर रह चुका है। इस बात को लेकर के सलमा सुल्ताना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मधुर के पास जाती है और उससे बात करती है, कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी इतनी सारी लड़कियों के साथ अफेयर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और हम शादी करने वाले थे। फिजिकल के बाद सलमा लगातार शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन मधुर उस बात से इधर उधर बचने की कोशिश कर रहा था। तमाम इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सुल्ताना वहाँ से सलमा चली जाती है और मधुर साहू भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2018 को मधुर साहू सलमा को शारदा बिहार क्षेत्र में बुलाता है। मधुर साहू के साथ उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम कौशल था। ये दोनों दोस्त एक साथ मौजूद थे। सलमा अपने स्कूटर से वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है, पहुँचते ही दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। मधुर कहता है कि देखो, आज से तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहूँगा, हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। फिर सलमा कहती है नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो अगर तुमको ऐसा करना था तो तुमने मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकत क्यों की। इस बात को लेकर के दोनों में मारपीट होने लगता है और मारपीट के बाद जो सलमा के गले में दुपट्टा पड़ा था, उस दुपट्टे को धीरे-धीरे कस करके सलमा का गला घोट दिया जाता है और सलमा की वहीं मौत हो जाती है। जब सलमा वहाँ मर जाती है तो इधर दोनों दोस्त घबरा जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, अगर किसी को पता चलेगा तो हमारा सारा करियर खराब हो जाएगा और हमें जेल जानी पड़ेगी, वो अलग।
तो इसलिए मधुर ने अपने एक और दोस्त जिसका नाम अतुल शर्मा है को फ़ोन किया और बताया, यार हमसे ऐसे-ऐसे कांड हो गए हैं और जल्दी से तुम शारदा विहार आ जाओ। अतुल शर्मा शारदा विहार पहुंच जाता है। इधर अतुल शर्मा, कौशल और मधुर साहू तीनों मिलकर के सलमा के लाश को एक कपड़े में लपेटते हैं, लपेट करके गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद कोरवा दर्री मार्ग पर ले जाते हैं। कोरवा दर्री मार्ग पर कोहड़िया नामक एक स्थान है जहां भवानी माता का मंदिर है। उस मंदिर के बगल में ही ये एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद सलमा के डेड बॉडी को उसमें दफन करते हैं, मिट्टी डालते हैं और वहां से चले आते हैं। इधर किसी को कानो कान भनक नहीं होता है कि आखिर सलमा गई तो गई कहाँ। उधर जब दफनाने के बाद तीनों दोस्त वापस लौटते हैं तो सलमा के स्कूटर को उठाते हैं वहां से और ले जाके रेलवे स्टेशन पे छोड़ देते हैं। उधर रेलवे स्टेशन पे सलमा का स्कूटर लावारिस हाल में मिलता है। इधर परिजन भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर सलमा गई तो गई कहाँ। रेलवे स्टेशन पे स्कूटर का मिलना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि हो सकता है सलमा या तो किसी बड़े शहर में चली गई मॉडलिंग करने के लिए या तो किसी लड़के के साथ वो फरार हो गई। उधर सलमा के परिवार वालों ने पुलिस वालों को भी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। सलमा का मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला जाता है जिससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा वो बात मधुर साहू से करती है। मधुर साहू को गिरफ्तार किया जाता है, उससे तमाम तरह के सवाल जवाब पुलिस करती है, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है जो ये साबित कर सके कि मधुर ने सलमा के गायब होने में मधुर का ही हाथ है। बहरहाल पुलिस मधुर को वहां से छोड़ देती है। धीरे धीरे मामला शांत होने लगता है। उधर 20 जनवरी 2019 को सलमा के पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद तमाम अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ हो सकता था सलमा के परिवार वाले एक ऐड डालते हैं कि सलमा जहाँ कहीं भी हो तुम चले आओ, तुम्हारे पिता का इंतकाल हो गया है। लेकिन 2019 में भी जब पिता के मौत की खबर सुनकर के भी बेटी वापस नहीं आती है तो परिजनों को किसी होने की आशंका होती है कि अगर कोई भी लड़की होगी पिता के मौत में वो हर हाल में वहाँ पहुँचेगी। अगर सलमा नहीं आई तो ज़रूर उससे कुछ न कुछ घटना में उसके साथ कोई ना कोई घटना घटी है। अब इधर फिर वो पुलिस के पास जाते हैं और फिर एक लिखित तहरीर पुलिस को, कुसमुंडा पुलिस को देते हैं। पुलिस जांच करती है। 19 बीत जाता है, 20 बीत जाता है, 21 बीत जाता है, 22 बीत जाता है और 23 आ जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिससे पता चल सके कि सलमा की मौत हुई है या सलमा किसी लड़के के साथ चली गई है या सलमा किसी फिल्मों में मॉडलिंग के लिए चली गई है। इधर 29 मई 2023 की रात मधुर साहू और उसके कुछ दोस्त बैठ करके दारू पी रहे थे। दारू पीने के दौरान मधुर साहू का दोस्तों से बहस होता है और बहस में बात बात पे ही वो इस बात को बक देता है कि उसने एक लड़की का हत्या करके उसे दफन कर दिया देता है। उसी दोस्त में से एक दोस्त कुसमुंडा थाने पहुंचता है और सारी बात बता देता है जाकर के कुसमुंडा पुलिस को। इधर कुसमुंडा पुलिस मधुर के दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है और मधुर वहां से फरार रहता है। तो पुलिस को सबसे बड़ा सबूत यही मिल गया कि अगर मधुर फरार है तो निश्चित रूप से इसका उस हत्या में हाथ रहा है या सलमा को गायब करने का इसी का हाथ रहा है, क्योंकि इसी से सलमा सबसे ज़्यादा बात करती थी। बहरहाल किसी तरह से दोस्तों के माध्यम से मधुर को भी पकड़ लिया जाता है और मधुर को जब पुलिस पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है तो पुलिस उससे बताती है, देखो तुम्हारे दोस्तों ने सारी सच्चाई बता दी है, बेहतर होगा कि तुम भी सच्चाई कबूल दो। फिर मधुर साहू एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने ही सलमा को मारा था, हमारी लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई में क्रोध में मैंने उसकी हत्या कर दी थी और कोरवा दर्री मार्ग पर कोहड़िया में भवानी माता मंदिर के बगल में मैंने उसे दफन कर दिया है। पुलिस जब इनको ले करके कोहड़िया के भवानी माता मंदिर पहुंचती है तो वहां का दृश्य देख करके पुलिस सन्न रह जाती है। जो भी लोग थे वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जिस स्थान का वो लोग जिक्र कर रहे थे वहां 43 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईवे बना दिया गया था। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी कि उस जगह को तलाशना कि आखिर इसने उसे दफन कहाँ किया है, क्योंकि जब तक लड़की की लाश नहीं मिलती इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, न ही मधुर और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसके बाद पुलिस लगातार मधुर से पूछती रही कि बताओ तुमने कहाँ दफन किया है, तो वो लगातार कहता रहा इतना साल बीत गया मुझे जगह याद नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र में मैंने दफन किया था। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था तो उसने थर्मल स्कैनिंग का प्रयोग किया, थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया, तब जाकर के लड़की की लाश उस थर्मल स्कैनिंग में नजर आई। जेसीबी बुला करके 2 दिन तक वो सड़क को तोड़वाया गया, खुदवाया गया। उसके बाद वहां से लड़की की लाश निकली। लाश
कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। लड़की के चप्पल मिले, लड़की के बाल मिले। पुलिस ने तत्काल उस शव के यानी उस कंकाल का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि ये कंकाल सलमा का ही है। डीएनए रिपोर्ट आने पे ही कुछ पता चल पाएगा कि ये जो कंकाल मिला है वो सलमा का ही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि चप्पल और कपड़े से परिजनों ने पहचान कर लिया है कि ये लाश सलमा का ही है, लेकिन जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। इस तरह की कहानियों को सुनाना किसी को डराना, किसी को धमकाना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलानी है ताकि इस तरह के समाज में घटित हो रहे घटनाओं पे रोक लगाया जा सके।